हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 2, श्लोक संख्या 50। अनुवाद। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल को संचित करता रहता है। फलत वो निरंतर अपने स्वरूप से अभिज्ञ बना रहता है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। हम ये हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्धि होने से यही प्रतिक्रिया है। तो अगर हमको अपने कर्म के फल से शुद्ध होना है, तो हमको कृष्ण भावनामृत भक्ति में लग जाना चाहिए पूरी कोशिश के साथ में। तभी हम उस कार्य बंधनों से मुक्त हो पाएंगे। अभी जैसे पिछले श्लोक में समझाया गया था कि 3 तरीके के कर्म होते हैं: सुकर्म, बुरे कर्म, दुष्कर्म और अकर्म। जब हम अकर्म करेंगे तभी हम जो है उसके कर्म बंधनों से मुक्त हो सकेंगे। कृष्ण भावनामृत में ये सिखाया गया है कि हमें जो भी कर्म करना है भगवान के निमित्त ही करना है, तो हम उससे मुक्त हो सकते हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अनुवाद। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से भरे हैं। तो जब ये भगवान ने चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में बोला है कि जो एक बार मेरे पास आ जाता है, जो मेरे पास एक बार आ जाता है, वो पुनः इस दुनिया में, इस संसार में जन्म नहीं लेता। जन्म कर्म चमे दिव्यम योता ये वेति तत्वतः पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। कि हे अर्जुन, जो एक बार मेरे धाम में आ जाता है, जो मेरे जन्म और कर्म को जान लेता है, वो कभी भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता। तो अभी भगवान के जन्म और कर्म को कैसे जाने? लोग बाग ये सोचते हैं कि भगवान जो है वो जन्म लेते हैं, मरते हैं। नहीं, भगवान अवतार लेते हैं। वो कर्म फलों से बंधे हुए तरीके से जन्म नहीं लेते। हम लोग जैसे कि हम जन्म लेते हैं, हम मरते हैं,
अपने कर्मों के हिसाब से हमको अगला शरीर मिलता है। भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान अपनी स्वेच्छा से किसी भी शरीर में वो प्रकट होते हैं और अपनी लीला के अनुसार वो अवतार लेते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हम भगवान के जन्म और कर्म को जान जाएंगे तो हमको दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में दसम स्कंद के 14वें अध्याय के 58वें श्लोक में कहा गया है, जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया, वो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता हैं। उनके लिए ये भवसागर गोखुर के समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वो ज्ञान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है या कि वैकुंठ है, वो स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। तो कुंठा किसे कहते हैं? कुंठा कहते हैं तकलीफ को। और वैकुंठ किसे कहते हैं? जहाँ पे कोई कुंठा ना हो। तो भगवान का धाम जो है वो वैकुंठ धाम है। अभी एक तो भौतिक जगत है, दूसरा है वैकुंठ धाम। अब वैकुंठ धाम के भी कई अलग अलग कमरे हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में उसको अयोध्या मान लो, गोकुल मान लो, गोलोक वृंदावन मान लो, मायापुर मान लो, जगन्नाथपुरी मान लो। अब भगवान के अलग अलग अवतार हैं, वो अलग अलग उस क्षेत्र में रहते हैं। तो ये गोलोक धाम जो ये वैकुंठ धाम जो है, वहां पे कोई कुंठा नहीं होती। तो अगर हम वहां पे चले जाते हैं एक बार उस स्थान में, तब जो है हम वहां से मुक्त हो जाते हैं, इस कुंठा से मुक्त हो जाते हैं। और रामायण में भी जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे तो लंकिनी ने उनको रोका। जब लंकिनी ने उनको रोका तो पहले तो हनुमान जी चोर के माफिक प्रवेश कर रहे थे, तो चुपचाप उसकी लंकिनी की बात को सुनते रहे। लेकिन फिर लंकिनी ने बोला, मोर आहार जहां लगी चोरा। तो हनुमान जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने एक मुक्का उसने लंकिनी को मारा, और उस मुक्का मारने से लंकिनी को खून की उल्टी हुई और वो गिर पड़ी। तो तुरंत उसको ब्रह्मा जी की बात याद आई कि विकल हो तो जो कपि के मारे, तो कपि के मारने से अगर तुम विकल होएगी, खून की उल्टी होएगी, तो ये समझ लेना कि निशाचर का संहार होने वाला है और तुम्हारा उद्धार होने वाला है। तो फिर वो उठ करके, जो अभी तक हनुमान जी से लड़ रही थी, वो हनुमान जी को प्रसन्न कर रही है, उनको प्रार्थना कर रही है। बोलती है, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा। हनुमान जी बोले, अच्छा। तो बोले कि मैं क्या क्या करूं? बोला, कुछ भी करो। हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान को जो है अपने हृदय में रख करके, तो बोले उससे क्या फायदा होगा? तो वो लंकनी एक राक्षसी है, वो इतना सा जो सत्संग उसको प्राप्त हुआ हनुमान जी से, तो वो क्या बोलती है, गरल सुधा रिपु करे ही मिताई, कि विष जो है वो अमृत बन जाएगा। गरल मतलब विष, गरल सुधा मतलब अमृत, गरल सुधा रिपु करे ही मिताई, मतलब दुश्मन भी जो है वो दोस्त बन जाएंगे, मित्र बन जाएंगे। रिपु वो दोस्त बन जाएंगे। कोपद सिंधु अनल सितलाई। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि ये जो संसार का रूपी जो भव सागर है, वो कैसा हो जाएगा? एक गाय के खुर के समान। गाय, बारिश में हम देखते हैं कि कच्ची मिट्टी में जब गाय चलती है तो उसके गाय के खुर बन जाते हैं, उस खुर के अंदर पानी भर जाता है। तो एक बालक कितनी आसानी से उस जो पडल है उसको क्रॉस कर लेता है कूद करके। तो उसी तरह से ये भव सागर जो है, जब हम भगवान को अपने हृदय में रखते हैं और भक्ति करते हैं, तो इस भव सागर को हम बड़े आराम से पार कर सकते हैं। तो
इसी तरह से हमको भक्ति करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अज्ञानवश मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहां पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष ये सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि संसार में कहीं भी कोई शरीर दुखों से रहित नहीं है। तो आज कोई भी आदमी ये बोल सकता है क्या कि भाई मैं तो बिल्कुल भी दुखी नहीं हूं। किसी को कुछ दुख है, किसी को कुछ दुख है। ये संसार पूरा ही दुखमय है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, दुखालय अशाश्वतम। दुखालय, दुखालय मतलब जैसे पुस्तक जहाँ पे रखी हुई है उसको हम बोलते हैं पुस्तकालय, है ना। जहाँ पे लोग बैठ के पढ़ते हैं बोलते हैं वाचनालय। तो जहाँ पे दुखों का घर है उसको बोलते हैं दुखालय। तो ये संसार जो है ये दुखों का आलय है। जिस बिल्डिंग का इंजीनियर अगर ये बोले कि ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है, ये बिल्डिंग कभी भी टूट सकती है, तो क्या हम उस बिल्डिंग में घर खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग का इंजीनियर खुद बोल रहा है। अब भगवान जो इस संसार के रचयिता है, पालन करता है, पोषण करता है, वो स्वयं बोलते हैं कि ये दुखों का भंडार है। तो हम यहाँ पे क्यों रहना चाहते हैं? हमको ये संसार से बाहर निकलना है। हमको जो है भगवत धाम में वापस जाना है, वैकुंठ में जाना है, जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है। यहाँ पे खाली कुंठा ही कुंठा है, यहाँ पे खाली दुख ही दुख भरे हुए हैं। और एक बार हम वैकुंठ में चले जाएंगे तो ये सब कुंठाओं से हम दूर हो जाएंगे। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि विद्यमान है। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। तो हमको सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हम हमारा आत्म स्वरूप क्या है। हम अपना आत्मा का साक्षात्कार अगर हम करेंगे, जब तक हम ये समझते रहेंगे कि हम ये शरीर हैं, तब तक जो है हम इस माया में लिप्त रहेंगे। हमको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और उस आत्मा का हमारा क्या स्वरूप है, वो जो है गुरु जो है हमारी हमारे को ज्ञान के अंजन से हमारे चक्षु खोल देता है। तो ज्ञान के अंजन से जब हमारे चक्षु खोलता है तो हमको हमारा स्वरूप समझ में आता है कि हमारा क्या स्वरूप है। और जब हम उस स्वरूप को हम जानते हैं तब हम इस स्वरूप की प्राप्ति के लिए हमारा गोल सामने होता है, तो हम उस गोल की तरफ में बढ़ने लगते हैं। तो इस तरह से हमको ये भक्ति में तीव्रता से लगना चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन, हमेशा तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वो वैकुंठ लोक जानने का अधिकारी बन जाता है, जहां न तो भौतिक कष्टमय जीवन है, न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो ब्रह्मवश ये सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझकर वो अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। तो लोग बाग सोचते हैं कि भाई अहम ब्रह्मास्मि, बोलते हैं कि भाई मैं ही ब्रह्म हूँ। ये बहुत ही गलत धारणा है। कैसे हो सकता है? हाँ, हम ब्रह्म के अंश हैं, हम प्रभु के अंश हैं। ईश्वर जीव अंश अविनाशी, हम उनके अविनाशी अंश हैं, लेकिन हम उनसे अलग हैं। तो हम उनके बराबर कैसे हो सकते हैं? वो विभू हैं और हम अणु हैं। जैसे समुद्र से एक लोटा पानी निकालो, उसके अंदर भी वही गुण होते हैं जो समुद्र के पानी में है। अगर लेबोरेटरी टेस्टिंग करोगे, केमिकल टेस्टिंग, तो समुद्र का जो केमिकल है वही केमिकल उस लोटे में भी है। लेकिन समुद्र जो है वो अथाह है और लोटे में जो पानी है वो सीमित है। तो उसी तरह से हम भी सीमित हैं। हम उनकी बराबरी, प्रभु की बराबरी करने में असमर्थ हैं।
वो अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। तो आदमी जो है अपनी मूर्खतावश अपने आप को ब्रह्म के बराबर मान लेता है और इसलिए वो गलत पथ चुन लेता है। तो गुरु की शरण में जाने से हमको वो सही राह दिखाता है। अभी जैसे एक गार्डन है, गार्डन के अंदर माली जो है वो बागवानी करता है। अब पौधे लगे हुए हैं, अब पौधों के बगल में हम जो वीड्स होते हैं, जो अनवांछित जो अंकुरित होते हैं, वो हम जो नासमझ लोग हैं वो समझ नहीं पाते कि वो असली पेड़ कौन सा है और ये अनवांछित अंकुर कौन से हैं। लेकिन जो कुशल माली होता है वो समझता है कि ये जो है ये अनवांछित अंकुर है और ये जो है असली पेड़ है। तो वो उस अनवांछित अंकुरों को निकाल देता है, जिससे कि वो पेड़ को जो है पूरा पोषण मिलता है। नहीं तो अनवांछित जो अंकुर है वो सारा पोषण को खींच लेते हैं और पेड़ जो है वो कमजोर हो जाता है। तो हम जब गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु हमको सही राह दिखाते हैं और हमारे जो ये बंधन है इस संसार के चक्करों में, उससे हमको मुक्त करते हैं। किंतु जो ये समझते हुए अपनी स्थिति सेवक है और अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वो तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। इसी को कर्म योग और बुद्धि योग, कर्म अपने कर्मों द्वारा अपनी बुद्धि को यूज करके भगवान की भक्ति में लगना, निष्काम कर्म करना, जो भी कर्म करते हो श्री कृष्णार्पणमस्तु, हे प्रभु ये मैं आपके निमित्त कर रहा हूँ। उसके कर्म फल की चिंता किए बिना, जैसे कि हमने जो एक श्लोक आप लोग सब को बहुत अच्छे से याद हो रखा है, कर्मण्य वादिकारस्ते, लेकिन हम उसको समझते नहीं है कि हमको हमारे को कर्म करने का तो अधिकार है, लेकिन उसका फल का अधिकार हमारा नहीं है। ये जब हम जिस दिन हमको समझ में आ जाएगा और हम निष्काम कर्म करने लग जाएंगे, प्रभु की निमित्त कर्म करने लग जाएंगे, उस दिन वो निष्काम कर्म हो जाएगा और वो भक्ति हो जाएगी। हर कर्म को जो है हम भक्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं और हर कर्म भक्ति हो सकती है। और इस तरह से हम भगवत गीता के हिसाब से अपना जीवन व्यापन करें तो हम हमारा उद्धार हो सकता है। आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।